दुनिया स्पेशल में बात हो रही है पाकिस्तान के क्रिकेट से जुड़े हुए सवालात के हवाले से। और स्पॉट फिक्सिंग का मामला जब से सामने आया, एक सवाल उठा कि क्या ये पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ कोई साजिश है। अगर ये साजिश है तो फिर किसकी साजिश है और इसके पीछे किसका हाथ है? क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड था या फिर इंग्लिश मीडिया? क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? या फिर जिस तरह से मैच फिक्सिंग, बुकिंग और स्पॉट फिक्सिंग के ताने बाने भारत के साथ जोड़े जाते हैं, ये भारतीय बुकिंग और जवारियों का ही हाथ है? इस बारे में मेरे पास एक रिपोर्ट है, पहले वो रिपोर्ट देके फिर वापस आकर इस बारे में बात करते हैं। मैच फिक्सिंग हो या नई इस्तेलाह स्पॉट फिक्सिंग, सबके ताने बाने भारत ही से जा मिलते हैं। लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के राज फाश करने वाले मजहर मजीद का बरतानवी अखबार न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के सामने बोलते हुए हिंदी तर्ज को अपनाना क्या इशारा दे रहा है। और तो और इस इल्जाम के सहारे गैर मामूली शोहरत हासिल करने वाले मजहर मजीद ने इंकशाफ भी किया है कि वो यहाँ तक भारतीय बैसाखियों पर ही चल कर आए हैं। I'm talking about big money can be made. Yeah, let's do it. If you're ready, Yeah, and you know the proof. I can even show you proof. You sit with me, okay? All right, and I'll phone each player, who I got, and I'll even talk to them about it. अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट के बेताज बादशाह खिलाड़ियों की। आजहानी जनूबी अफ्रीकन कप्तान हेंसी क्रोने और सुपरस्टार हर्शल गिब्स भी भारतीय जवारियों के हाथों खिलौना बने रहे। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्टार ऑलराउंडर हैं, जिनका कहना है कि गुज़श्ता साल एशेज सीरीज में उन्हें कुछ पुरकशिश पेशकश हुई। दिलचस्प बात यह है कि दोस्ती का ये हाथ भी एक भारतीय बुकी की तरफ से बढ़ाया गया था। इस होशरुबा खबर में एक और भी पोल खुल गया कि एक भारतीय नस्ल शख्स ने T20 वर्ल्ड कप 2009 में ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर ब्रैड हिडन और स्पीड स्टार ब्रेटली से भी राबते किए गए। गुज़श्ता साल पाकिस्तान के दौरा श्रीलंका में भारत का एक मशकूक शख्स यूं मंजरेआम पर आया कि इसने टीम समेत पूरी इंतजामिया को हिला कर रख दिया। हत्ता के मेहमानों को अपने होटल का पूरा फ्लोर बदलना पड़ा। क्रिकेट में हर किस्म की नाजायज दौलत की खोज लगाएं तो उसके निशान सीधे भारत से मिलते हैं। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि IPL और ICL भारतीयों की पैदावार है। उन्हें क्रिकेट की अजमत कम और जवारियों की जन्नत ज्यादा समझा जाता है। थोड़ा आपने देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि स्पॉट फिक्सिंग के मामले से जुड़ा है और हमारे मीडिया में इसका अक्सर तस्करा रहा है। गुलामुद्दीन, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि वाकई इसमें भारतीय अंडरवर्ल्ड या फिर जो भारतीय बोर्ड इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि फैंस की जानिब से इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं। देखिए, सिर्फ इसमें मैं समझता हूँ कि हम भारत को ब्लेम नहीं कर सकते। ये एक इंटरनेशनल माफिया है जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और जिस तरह से अभी सरफराज साहब ने बताया था, वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स हैं सैमुअल वगैरह, और ख़ुद भारत के जो एक बहुत बड़े बैट्समैन अजहरुद्दीन थे, वो भी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे और उनको भी बैन लगा दिया गया था। बात दरअसल ये है कि जब पाकिस्तानी टीम टूर पे जाती है, जब हमने फुटेज देखी है, इतनी बड़ी फुटेज हमने देखी है कि मजहर मजीद से मुलाकात हो रही है, ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें, तो बोर्ड के जो ऑफिशियल थे क्या वो इनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे? और अगर उनकी नॉलेज में ये था तो उनको चाहिए था कि इमीडिएट वो बोर्ड को रिपोर्ट करते। अच्छा सरफराज नवाज साहब, वर्ल्ड कप अब सर पर आ पहुंचा है और कोच और कप्तान के हवाले जानिब से ऐसे बयानात दिए गए कि हमसे ज्यादा उम्मीदें ना रखी जाएं, हम अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे। कोच और कप्तान की जानिब से इस तरह का बयान, वर्ल्ड कप में क्या कौम को कोई उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं? देखें, जो 5 फरवरी को अभी उन्होंने कहा है कि उतनी देर तक दोबारा समाअत होगी और फिर डिसीजन आएंगे, मुझे इसमें शक पड़ रहा है कि हो सकता है कि जो इख्तलाफ पड़ गया सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ के दरमियान और उनकी अब कन्फ्लिक्टिंग स्टोरी सामने आई है और ये कहना शुरू कर दिया है कि सलमान भट्ट ने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप नो बॉल करें या एक्स्ट्रा तेज बॉल करने की कोशिश करें आगे बढ़कर। तो अब इसमें यह शक पड़ रहा है कि हो सकता है मोहम्मद आसिफ अपने आप को बचाने के लिए वादा माफ गवाही बन जाए। और दूसरी तरफ ये भी जो वकार यूनुस का बयान आया है कि उसने जब कहा मोहम्मद आमिर को कि आपने इतना बड़ा नो बॉल कैसे कर दिया, तो सलमान भट्ट करीब से बोला कि जी मैंने इसको कहा था। तो अब ये जो चीज़ें आ रही हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि मोहम्मद आमिर को शायद कोई लिवरेज मिल जाए बचत का,
और उसके बाद अब मैं इससे डर रहा हूं कि सलमान बट मुंह ना फाड़ दे कि उसके पास जो चीजें हैं वो सामने अगर ले आया तो मेरा ख्याल है कि बड़े खतरनाक हालात अच्छा, होंगे, वो भी जो है वो खतरनाक हो सकते हैं। अच्छा, मोहसिन हसन खान एक मरतबा फिर से मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मोहसिन साहब, आपसे मैं पूछना ये चाह रहा था, पहले भी मैंने सवाल किया कि पाकिस्तान की इस वक्त जो वर्ल्ड कप के हवाले से सिलेक्शन है या जो तैयारी है, आप वैसे चीफ सेलेक्टर उससे मुतमईन है? देखिए जी, हमारे पास जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, हम उसमें से हमने बेस्ट पॉसिबल एक कॉम्बिनेशन बनाया है। पहले 30 प्लेयर्स जो अनाउंस किए हैं, और इस हवाले से मैं आपको एक बात भी बताता चाहूँ कि मैं सुनता रहता हूँ कभी बात कि जी 30 में उस प्लेयर को भी डाल देते, उस प्लेयर को भी डाल देते। तो ये 30 प्लेयर हमने कोई खुश करने के लिए नहीं डाले थे। हमने 30 प्लेयर वो बनाए हैं, अनाउंस किए थे कि जो टफेस्ट कैंडिडेट्स हों 15 सिलेक्शन के लिए, जो 15 लाख सिलेक्ट होंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो उस हवाले से मैं कहूँगा कि जो प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो क्लियरेंस होती है सबकी, हम उनमें से बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख के हमने उसमें किया। अच्छा, मेरे साथ सरफराज नवाज, तौकीर ज़िया और गुलाम मोहिउद्दीन भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ वो भी इस डिस्कशन का हिस्सा बने। और मोहसिन हसन खान साहब, आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि इस वक्त जो हालात हैं, कहा गया कि पाकिस्तान को एक अच्छे पूल से महरूम कर दिया गया स्पॉट फिक्सिंग वाले मामले की वजह से। तो स्पॉट फिक्सिंग का मामला है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट पर इल्जामात लगते रहे, सिलेक्शन खिलाड़ी मुतासिर तो हुए हैं जी। देखिए, डेफिनेटली इससे सिलेक्शन तो बहुत मुतासिर होती है, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट पे इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा कि ये मेरा डोमेन नहीं है। सिर्फ एक बात मैं जरूर कहूंगा, एज अ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर और खास तौर पे एज अ पाकिस्तानी, काश ये चीज आज से 14-15 साल पहले जब ये मैच फिक्सिंग की शुरू हुई थी, अगर हमारा क्रिकेट बोर्ड हमारा ये एक्शन ले लेता। फॉर एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका ने हैंसी क्रोनिया को, अपने कप्तान को, लाइव बैन किया, उनके नेशनल लेवल से करप्शन खत्म। इंडिया ने अपने 3 सुपरस्टार को, बल्कि एक सुपरस्टार अजहरुद्दीन, साथ में प्रभाकर और एक जडेजा को लाइव बैन करके उन्होंने अपने नेशनल लेवल क्रिकेट से करप्शन खत्म कर दी इस मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की। तो अगर ये, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अगर ये 14-15 साल पहले डिसीजन ले लिया जाता तो आज सिलेक्शन का कमेटी क्या छोड़ें आप, पूरे पाकिस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो। नुकता है जिसका आपने भी जिक्र किया, और इसी नुकते पर मैं तौकीर ज़िया से, सरफराज नवाज से मजीद बात करूंगी, क्योंकि क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे हैं और ये आखिर हमारा बोर्ड ये क्यों नहीं कर पाया। दुनिया स्पेशल में इस पर बात होगी। मोहसिन हसन खान, तौकीर ज़िया, सरफराज नवाज और गुलाम मोहिउद्दीन मेरे साथ हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद।